समाज में आस्था की अखंड लहरें इस वक्त तूफान मार रही है। संगम के तट पर महाकुंभ का अवतरण हो रहा गया है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आपका महाकुंभ की धरती से स्वागत करता हूं। महाकुंभ के 4 दिन हो गए हैं, चौथा दिन आज चल रहा है। जो आस्था का कैनवास है उस पर भक्त अपने विश्वास से अलग अलग रंग भर रहे हैं। इन सब के बीच साधु संतों का दर्शन हो रहा है, उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं। लेकिन इस आशीर्वाद के क्रम के बीच एक चेहरा सबसे ज्यादा चर्चित है और वो चेहरा है जिस पर संत आपस में भिड़ गए हैं। आखिर क्या है महाकुंभ की हसीन सनसनी और इसकी इसमें तनातनी की वजह, देखिए। महाकुंभ धर्म, आस्था और संस्कृति का अद्भुत, अतुलनीय, अविस्मरणीय संगम। साधु संतों के जत्थे, श्रद्धालुओं का सैलाब, संगम किनारे दृश्य विहंग। महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। महाकुंभ का ये वो सम्मोहन है जो हर सनातनी के दिलो दिमाग पर छा गया है। लेकिन आस्था के इस संगम में सबसे चर्चित चेहरा बन गई है आध्यात्म की राह पर चल पड़ी हर्षा रिछारिया। कभी मॉडलिंग और एंकरिंग करती थी। मकर संक्रांति पर निरंजनी अखाड़े के रथ पर सवार होकर हर्षा इस महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के लिए पहुंची और उनकी ये तस्वीर सामने आते ही विवादों की कहानी शुरू हो गई। कई संतों ने नाराजगी जताई, सवाल उठाए। सबसे कड़ा विरोध किया है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, इसमें चेहरे की सुंदरता तात्पर्य नहीं रखती है। इसमें हृदय की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता मायने रखती है। जब हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, हम लोकोन्मुखी हैं कि नहीं, लोक सेवा के लिए तत्पर हैं कि नहीं, ये सब बातें यहाँ पर काउंट करती हैं। यहाँ पर चेहरे की सुंदरता, इसका मतलब है कि अगर कोई यहाँ आकर के देखिए, हमारे साधुओं को अगर आप कैमरा लेके जाएंगे, घुमा कर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो साधु संत हैं वो चेहरे पर भी कुछ भस्मी पोत ले रहे हैं, मिट्टी पोत ले रहे हैं, ताकि कुछ अगर हो भी तो वो भी छुप जाए। यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म क्षेत्र को विकृत कर रहा है। हर्षा को लेकर सवाल हो रहे हैं, विवाद हो रहा है। हालांकि वो अमृत स्नान के दिन ही साफ कर चुकी थी कि वो आध्यात्म की राह पर चल पड़ी जरूर है, लेकिन अभी साध्वी नहीं बनी। सबसे पहले मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए, मैंने सन्यासी के लिए कोई दीक्षा नहीं ली है, तो प्लीज साध्वी हर्षा मत कहिए। तो आप मंत्री दीक्षा और साध्वी के लिए दीक्षा लेना, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। मंत्री दीक्षा कोई भी ले सकता है, लेकिन साध्वी की दीक्षा हर कोई नहीं ले सकता है। हर्षा रिछारिया ने सफाई दी, लेकिन वो शंकराचार्य को रास नहीं आई। उन्होंने न सिर्फ हर्षा के भगवा धारण करने पर, बल्कि उन्हें रथ पर जगह देने वाले साधु संतों को लेकर भी कड़ी नाराजगी जताई। देखिए, पुलिस का ड्रेस वही पहन सकता है जो भर्ती हो चुका हो। अभी मैं भर्ती होने वाला हूँ, मेरा मन है कि भर्ती हो जाऊं, उससे वो थोड़े ड्रेस पहन लेगा। तो इसलिए आप जब आ जाएं, दीक्षित हो जाएं, तब ड्रेस पहनिए, उसके पहले इस ड्रेस को कलंकित मत करिए। क्या जो धर्माचार्य हैं उनको ऐसे लोग चीजों से बचना चाहिए जो विवाद पैदा? बिल्कुल बचना चाहिए, और ऐसे लोगों को जिनका अधिकार नहीं है उनको भगवा पहनने की अनुमति नहीं देना चाहिए। कैसे दे सकते हैं? अगर देंगे तो यही होगा जो हो रहा है। एक और हर्षा रिछारिया को महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के रथ पर सवार करके अमृत स्नान में शामिल कराने को सनातन का अपमान बताया जा रहा है। अखाड़े के महामंडलेश्वर के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ संतों का कहना है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ।
हर्षा रिछारिया को लेकर साधु संतों में आक्रोश भी है, कुछ लोग उससे सहानुभूति भी रख रहे हैं, लेकिन विवाद लगातार चल रहा है। हालांकि एबीपी न्यूज से बातचीत में हर्षा ने मकर संक्रांति के दिन ये कह दिया था कि वो साध्वी नहीं है, बावजूद इसके नाराजगी चल रही है। इन सब के बीच हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने एक बार फिर से हर्षा से बात की, उनका पक्ष जाना। हर्षा ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है, आप भी सुनिए। सबसे पहला इंटरव्यू एबीपी न्यूज ने आपसे किया था और जब हमने साध्वी के तौर पर आपका परिचय कराया तब आपने एतराज जताया था। आपने कहा कि संन्यास लेने के बाद फिर वो गृहस्थ जीवन नहीं जी सकता, शादी नहीं कर सकता। तो क्या कुछ तय कर पाई या अभी भी दुविधा है? नहीं, इसमें दुविधा कैसी? देखिए, मैं बार बार इस चीज को क्लियर कर रही हूँ और आप मेरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक कोई भी इंटरव्यू देखेंगे, कोई भी क्लिप देखेंगे, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ। मैंने किसी को नहीं बोला, कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। मेरा दूर से दूर तक जो प्लानिंग है वो धर्म के लिए काम करना, जागरूकता फैलाने का ही है। आपने सुना कि हर्षा ने एबीपी न्यूज से साफ साफ ये कहा है कि वो सन्यासी तो नहीं बन रही है, साध्वी नहीं बन रही है, लेकिन आध्यात्म की राह जो उन्होंने पकड़ी है वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। हालांकि इन सब के बीच उनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो आप देखिए और सुनिए कि उस पर हर्षा रिछारिया ने क्या कहा है। महाकुंभ में पहुंची साधुओं की टोली अपने अनोखे अंदाज, अनूठी वेशभूषा के चलते अपनी तरफ हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही है। अनूठे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए भगवान भोलेनाथ पर आधारित विशेष गीतों और भजनों को गाते हुए ये दिन भर महाकुंभ नगरी में चलते फिरते रहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन इनमें से जंगम साधु खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये जंगम साधु जो शैव संप्रदाय के 10 नामी अखाड़े होते हैं, जिनकी संख्या 7 है, उनके पुरोहित होते हैं। और यहाँ महाकुंभ में जो 10 नामी अखाड़ों के संत महात्मा मौजूद होते हैं, उनके बीच इसी तरीके से खास गीत और भजन गाते हुए जाते हैं, उनसे दक्षिणा लेते हैं। और इनके लिए खास बात यह है कि ये हाथ नहीं फैलाते कभी, जो संत इन्हें जो कुछ दे देता है उसे ले लेते हैं। गीत गाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं। इनके भजन में शिव विवाह कथा, कलयुग की कथा और शिव पुराण का जिक्र होता है। पूरे महाकुंभ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे जंगम साधुओं के बारे में मान्यता है कि इनके जन्म का इतिहास भगवान शिव से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आप लोग जो है भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं गीत के जरिए। जय जय, हाँ जी, शिव भोलेनाथ का भजन, बड़ी बड़ी उमरा। मैं ये बताइए, सभी के सिर पर मोर पंख है, इसका क्या संदेश देते हैं? ये भगवान शिव की कलंगी है, ये मुकुट भगवान शिव का, ये नागदेव भगवान शिव का, ये माता पार्वती के कर्णफूल और ये नंदीगण की टल्ली। 5 देवताओं की 5 निशानी है ये जंगम के पास। और जंगम 10 नाम का पर्वत है। मतलब जो 10 नाम अखाड़े होते हैं उनके आप लोग पुरोहित? हाँ जी, पुरोहित होते हैं। जंगम साधुओं की खास बात ये भी है कि ये सिर्फ शैव संप्रदाय से जुड़े 7 अखाड़ों में रहने वाले सन्यासियों के शिविरों में ही जाते हैं। महाकुंभ का आध्यात्मिक माहौल है, धूनी जल रही है, जो महाराज हैं वो बैठे हुए हैं और इस वक्त भगवान शिव की गाथा गाई जा रही है। और भगवान शिव की गाथा को गाने वाले हैं जंगम जोगी, जो जंगम संत है वो। और महाकुंभ के आकर्षण वैभव में इनका एक अपना अलग योगदान है। क्या आप लोगों का ध्येय रहता है और आपके बारे में हम जानना चाहते हैं?
ये भगवान शिव के गण होते हैं, जंगम बाबा बोलते हैं इनको। ये माता पार्वती के फूल होते हैं, भोलेनाथ का नाग, विष्णु भगवान की मोर के पंख होते हैं और नंदीगण की घंटी होती है। शिवलीला ही सुनाते हैं। जंगम जोगियों के जीवन में एक नियम और भी है जो काफी अनोखा और कड़ा है। शिव के ये जोगी भिक्षा और दक्षिणा केवल संतों से ही लेते हैं। संतों के सिवा ये किसी के भी सामने याचक नहीं बनते। जंगम साधुओं को देखने और उन्हें सुनने के लिए महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रहती है। जंगम साधु ब्राह्मण समुदाय के होते हैं। परंपराओं के मुताबिक ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोग ही करते हैं। बाहरी लोग जंगम साधु नहीं बन सकते। जंगम साधु सिर्फ कुंभ और महाकुंभ में आते हैं। पुरोहित होने के नाते ये नागा सन्यासियों से दक्षिणा लेते हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो प्रयागराज महाकुंभ में परंपरा की कई धाराएं बह रही हैं और उन्हीं धाराओं के दर्शन रोज नए नए रंगों में होते रहते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.